प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा 3 चरणों में कुल मिलाकर के संपन्न होता है। पहला जो चरण होता है वह पीटी का परीक्षा कहलाता है। हिंदी में इसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। दूसरा जो चरण होता है वह मेंस परीक्षा का होता है, जिसे हिंदी में हम लोग मुख्य परीक्षा कहते हैं। और तीसरा और अंतिम चरण जो होता है वह इंटरव्यू, जिसको कि हिंदी में हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, वो होता है। उसके बाद तब फाइनल रिजल्ट निकलता है। तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा मतलब पीटी के अंतर्गत किन 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 विषयों से प्रश्न रहता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पीटी परीक्षा के अंतर्गत केवल एक पेपर जनरल स्टडी होता है। और जनरल स्टडी चूंकि अपने आप में कोई एक स्वतंत्र विषय नहीं है, बल्कि यह कई महत्वपूर्ण विषयों का एक संग्रह होता है, या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो कई महत्वपूर्ण विषयों का यह मिश्रण होता है। तो इस हिसाब से जो जीएस का पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा पीटी में, उसके अंतर्गत ये 7 जो महत्वपूर्ण विषय है, इन 7 विषयों से प्रश्न पूछा जाता है। तो पीटी का जो एग्जाम होता है इसमें कुल मिलाकर के 150 प्रश्न रहता है, और अंक भी 150 होता है, और टाइम जो हमको देता है वह 2 घंटे का देता है। तो और यह जो है निगेटिव नेचर का होता है। निगेटिव नेचर जो होता है वह 1/3 होता है। तो इस तरह से यह नकारात्मक मार्किंग करता है, मतलब गलत उत्तर होने पर हमारा 1/3 अंक जो है कटता चला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि पीटी के अंतर्गत किन किन विषयों से कितना प्रश्न रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय जो जनरल स्टडी पीटी का होता है उसमें हिस्ट्री होता है। इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के लगभग 40 प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो 40 प्रश्न पूछा जाता है उसमें प्राचीन भारत का प्रश्न रहता है, मध्यकालीन भारत का रहता है, आधुनिक भारत का रहता है, साथ में बिहार का भी प्रश्न रहता है। प्राचीन भारत से लगभग 5-7 प्रश्न, मध्यकालीन भारत से भी 5-7 प्रश्न, आधुनिक भारत से लगभग 20 प्रश्न, और फिर बिहार से लगभग 5 से 7 प्रश्न रहता है। लेकिन याद रखना होगा यहाँ पर कि विश्व इतिहास का प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाता है। उसके बाद साइंस आता है। साइंस के अंतर्गत लगभग 30 प्रश्न पूछा जाता है, और इसमें बायोलॉजी का भी प्रश्न रहता है, फिजिक्स का भी रहता है, केमिस्ट्री का भी रहता है, और तीनों विषयों से लगभग प्रश्नों की संख्या बराबर होता है। लगभग कहने का मतलब 8 से 8-10 8-10 8-10 रहता है। इसके अलावा इसमें साइंस टेक का भी 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, और पर्यावरण विज्ञान का भी प्रश्न 1-2 पूछ लिया जाता है। उसके बाद करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर से भी लगभग 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो महत्वपूर्ण घटना पिछले साल वर्षों के दौरान घटित होता है उससे प्रश्न पूछा जाता है, और साथ में बिहार से भी 7-8 प्रश्न रहता है करंट अफेयर्स का। उसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न जो रहता है लगभग 18 से 20 प्रश्न रहता है, और ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व भूगोल का भी प्रश्न रहता है, आधुनिक भारत का भी रहता है, या भारत का भी रहता है, और फिर बिहार का भी प्रश्न रहता है। लेकिन यहाँ पर हमको ध्यान रखना होगा कि भूगोल के अंतर्गत जो प्रश्न रहता है वह मुख्यतः भौतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जिसको कि हम लोग हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, इससे लगभग 10 प्रश्न रहता है। और फिर इंडियन पॉलिटी से भी लगभग 10 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न रहता है। और मेंटल एबिलिटी, जिसको कि हम लोग मानसिक अभिरुचि कहते हैं, इससे लगभग 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो यही औसत रूप में संख्या हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों का रहता है। हालांकि बीपीएससी ने कोई लिखित रूप में यह घोषित नहीं किया है कि पीटी में विभिन्न विषयों से इतना इतना अंकों का प्रश्न हम पूछेंगे या इतना संख्या में प्रश्न पूछेंगे। लेकिन 39वीं से लेकर के अब तक जो भी पीटी का परीक्षा हुआ उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या विभिन्न विषयों से मोटे तौर पर यही रहता है। कभी 2-4 क्वेश्चन की संख्या घटता भी है, कभी बढ़ता भी है। अब हम लोग देखेंगे कि जब पीटी का एग्जाम हम लोग पास कर जाते हैं, तब जो दूसरा चरण होता है वह है आपको मेंस का एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा। लेकिन पीटी और मुख्य परीक्षा में जो यहाँ पर अंतर होता है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि पीटी का प्रश्न जो होता है वह ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि मेंस मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न होता है उसमें हमें सब्जेक्टिव रूप में लिखना पड़ता है। लेकिन
जो है इसके अंतर्गत हिंदी, जनरल स्टडी और एसए मतलब निबंध का प्रश्न तो हमको लिखना पड़ता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में, लेकिन ऑप्शनल का जो विषय होता है वह जो है आपको ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। तो अब हम लोग देखें कि इसका मतलब ये कहने का हो गया कि मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कुल मिलाकर के हम लोगों को 5 विषयों का 5 पेपर का एग्जाम देना पड़ता है। 5 पेपर में पहला पेपर हो गया सामान्य हिंदी का, दूसरा जो पेपर होता है वह जीएस का मतलब जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का होता है, और यह जनरल स्टडी जो होता है वह जो है आपको 2 पेपर में बटा होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। उसके बाद फिर ऐसे मतलब निबंध होता है, और जो है लास्ट में एक 5वां पेपर ऑप्शनल होता है। तो हिंदी का जो पहला पेपर होता है यह सामान्य हिंदी का पेपर होता है, और इसका जो प्रश्न पूछने का स्तर रहता है वह आपको माध्यमिक स्तर मतलब मैट्रिक लेवल का प्रश्न रहता है। यह मात्र जो है आपको 100 अंकों का यह प्रश्न होता है, यह मतलब हिंदी का सामान्य पेपर होता है। इसमें जो है आपको निबंध होता है एक लिखना, और वो जो निबंध होता है वो कहता है लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए, और निबंध जो है वह लगभग 30 अंक का होता है। और निबंध के बाद एक संक्षेपण लिखना करना पड़ता है, संक्षेपण 15 अंकों का होता है, और उसके बाद जो है व्याकरण रहता है और वाक्य रचना से संबंधित प्रश्न रहता है। तो हिंदी जो है यह क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब क्या, इसमें हमें केवल पास करना होता है, और इसका जो मार्क्स होता है वह हमारे मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है। तो क्वालिफाई करने के लिए हिंदी में हमको कम से कम 30% लाना होता है। और उसके बाद तब आता है जनरल स्टडी की बात। तो जनरल स्टडी जो है यह 2 पेपर में बढ़ता है। फर्स्ट पेपर जो है इसके अंतर्गत 3 विषय से प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो प्रश्न है वह हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। हिस्ट्री में जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, जो अब 78वीं और 69वीं में जो पैटर्न देखा गया कि हिस्ट्री का पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें 5 शॉर्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, और वह जो 5 शॉर्ट प्रश्न होता है कुल मिलाकर के वह पांचों 38 अंक का होता है। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न होता है वह लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उसमें 2 विकल्प दिया रहता है, चाहे तो एक ए में वर्णित क्वेश्चन लिखिए या बी में वर्णित क्वेश्चन लिखिए। मतलब ए और बी में से कोई एक प्रश्न लिखना है, और वह भी जो है आपको 38 अंक का होता है। उसके बाद जो तीसरा प्रश्न होता है उसमें भी प्रश्न ए में भी एक प्रश्न रहता है और बी में भी एक प्रश्न रहता है, और कहता है कि ए और बी में से कोई एक प्रश्न का आप उत्तर कीजिए। तो कुल मिलाकर के 38 नंबर का ये भी होता है। तो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री जो है आपको कुल मिलाकर के 114 अंक का हो जाता है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को आजकल लोग इंटरनेशनल रिलेशन का भी जो है सो पार्ट मानता है। तो इसके अंतर्गत भी वही है कि इसके अंतर्गत भी 3 प्रश्न पूछता है। पहला जो प्रश्न होता है वह भी शॉर्ट प्रश्न रहता है, और कुल मिलाकर के पहला प्रश्न पांचों जो शॉर्ट प्रश्न होता है वह 38 मार्क्स का हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न होता है वह भी ए और बी में प्रश्न दिया रहता है, और ए और बी में से कोई एक प्रश्न कहता है लिखने के लिए। तो 38 नंबर का ये हो गया। उसके बाद तीसरा प्रश्न भी जो रहता है वह भी 38 मार्क्स का रहता है, और कहता है चाहे तो ए नंबर का प्रश्न लिखिए या बी नंबर का प्रश्न लिखिए। तो कुल मिलाकर के करंट अफेयर्स भी हमारा 114 अंक का टोटल हो जाता है। उसके बाद डी आई, जिसको कि हम लोग जो है सो सांख्यिकी भी कहते हैं, मतलब स्टैट भी कहते हैं। तो यहां से जो है पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है दोनों में 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है, और दोनों का जो अंक होता है वह 36 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर के डी आई जो है वह 72 अंक का पूछा जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और डी आई मिला करके टोटल 300 मार्क्स का हमारा जनरल स्टडी मुख्य परीक्षा का अंक हो जाता है। उसके बाद आता है तब बारी जो है पेपर सेकंड का। पेपर सेकंड के अंतर्गत इंडियन पॉलिटी, जिसको कि हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद जो है आपको इंडियन इकोनॉमी, प्लस उसी ग्रुप में से जो है सो ज्योग्राफी का जो है सो क्वेश्चन रहता है। और तीसरा जो इसमें होता है वो साइंस एंड टेक। मतलब क्या है कि सेक्शन अगर हम लोग देखें
तो पॉलिटी में जो है फिर वही बात है कि पहला क्वेश्चन जो रहता है उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है ABCD करके, वह 38 नंबर का होता है। दूसरा क्वेश्चन जो रहता है वह लॉन्ग क्वेश्चन होता है, चाहे तो, और लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होता है, A नंबर का क्वेश्चन और B नंबर का क्वेश्चन। तो चाहे हमको A नंबर का क्वेश्चन लिखना है या B नंबर का क्वेश्चन लिखना है, वह लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर का। और फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वह भी जो है चाहे तो ए क्वेश्चन का आंसर करना है या बी क्वेश्चन का आंसर करना है, वह भी 38 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर के पॉलिटी भी हमारा आपको 114 नंबर का हो जाता है। इकोनॉमी और ज्योग्राफी जो है, यह इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों विषय एक साथ मिलकर के जो है आपको सेक्शन 2 हो जाता है। और इसमें भी वही बात है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन पहला रहेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें भी 38 नंबर, 38 नंबर और 38 नंबर, मतलब क्या कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी में 3 क्वेश्चन का आंसर करना है और तीनों क्वेश्चन का अंक भार जो है 38 नंबर होता है। तो इस तरह से 114 नंबर का हमारा जो है आपको इंडिया सेक्शन सेकंड का जो भाग है इंडियन इकोनॉमी प्लस ज्योग्राफी, उससे संबंधित प्रश्न रहता है। और उसके बाद साइंस टेक का जो प्रश्न रहता है, यह भी जो है आपको 38 या 36 नंबर प्लस 36 नंबर, कुल मिलाकर के 72 नंबर का साइंस टेक का 2 प्रश्न का उत्तर करना होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या देखते हैं कि पेपर सेकंड भी जो है हमारा 300 अंक का होता है। तो कुल मिलाकर के जीएस का जो अंक भार हो गया वह 600 अंकों का हो जाता है, कि 600 अंक का हमको जीएस पेपर लिखना होता है। और उसके बाद एक पेपर जो है एसे होता है, निबंध होता है। इसमें जो है 3 सेक्शन में बटा हुआ निबंध होता है। सेक्शन फर्स्ट भी आपको 100 अंक का रहता है, सेक्शन सेकंड भी 100 अंक का रहता है, सेक्शन थर्ड भी 100 अंक का रहता है। मतलब क्या है कि ऐसे निबंध के अंतर्गत हमको 3 प्रश्नों में 3 निबंध लिखना होता है। तीनों निबंध 100-100 अंक का रहता है। सामान्य तौर पर देखा जाता है कि एक जो पहला नेचर का प्रश्न रहता है वह दर्शन या कल्पना पर आधारित रहता है। दूसरा जो प्रश्न होता है वह आपको फैक्ट या चर्चित मुद्दा आधारित प्रश्न रहता है। और तीसरा जो प्रश्न रहता है वह बिहार में प्रचलित जो मुहावरा है या लोकोक्तियां हैं या कहावत है उससे संबंधित निबंध रहता है। तो इस तरह से हमको लिखना होता है। तो निबंध भी कुल मिलाकर के कितने अंकों का हो गया? 300 अंकों का हमारा निबंध हो गया। उसके बाद आता है ऑप्शनल की बारी। तो ऑप्शनल में लॉन्ग क्वेश्चन लिखना नहीं होता है, यह ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है और यह 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है और यह भी क्वालिफाइंग है। और यह जो है ऑब्जेक्टिव होता है, याद रखना होगा कि ऑप्शनल पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है। बाकी मेंस में हिंदी, जीएस और एसए सब्जेक्टिव होता है। तो ऑप्शनल पेपर में भी हमको केवल क्वालिफाई करना पड़ता है। इसमें कितना भी मार्क्स हम ले आए वह हमारा मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 40% अंक लाना पड़ता है, ओबीसी को 36% अंक लाना होता है और उसके बाद जो अदर कैटेगरी हैं उनको और उससे कम लाना पड़ता है। एससी एसटी को तो 32% मार्क्स लाना पड़ता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेंस का जो एग्जाम है हमारे लिए 600 अंक जनरल स्टडी का और प्लस जो है 300 अंक निबंध का, सॉरी तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेंस में जो हमारे लिए मेरिट लिस्ट में जुड़ने वाला अंक है वह कौन सा है? 600 अंक जनरल स्टडी का और प्लस 300 अंक जो है ऐसे निबंध का। तो कुल मिलाकर के 900 अंक जो है वैसा होता है मेंस पेपर का, जो कि हमारे लिए मेरिट लिस्ट में जुड़ता है। उसके बाद जब हम लोग मेंस परीक्षा पास करते हैं तब हमारा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार, मतलब व्यक्तित्व परीक्षण।
तो व्यक्तित्व परीक्षण जो होता है यह 120 मार्क्स का होता है, और जब इंटरव्यू का एग्जाम हो गया तब फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है वह आपको, फाइनल जो मेरिट लिस्ट तैयार होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार होता है वह आपको मेंस का अंक और जो है इंटरव्यू का अंक जोड़ करके रिजल्ट तैयार होता है। तो मेंस का 300 अंक और इंटरव्यू का 120 अंक, कुल मिलाकर के 1020 अंक पर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो वैकेंसी के हिसाब से हायर कट ऑफ मार्क्स देखने में जो लोग लाने वाले होते हैं उनका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, और बाकी जो लोग फेल फिर जो है कर जाते हैं तो उससे फिर दूसरी बार जो है जीरो से शुरुआत करना पड़ता है। मतलब फिर उन्हें पीटी का देना होगा एग्जाम, पीटी पास करेंगे, फिर मेंस का देना होगा एग्जाम, और मेंस पास करेंगे फिर इंटरव्यू देना होगा। तो ये जो है आपको संक्षेप में बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का पैटर्न हमने बताया। और दूसरे क्लास में इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण बुक्स का लिस्ट है। उस लिस्ट को देखने के बाद अगर उस बुक्स की हम लोग जो है सो अध्ययन, उस बुक्स का अगर हम लोग अध्ययन करें तो तैयारी हमारी कुछ बेहतर हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद।